आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से भाई। तो इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। हमने इस क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो क्वेश्चंस या तो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं या जिनकी आने की संभावना है, यानी जिनका आने का चांस है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उन्हीं को शामिल किया है। इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि एग्ज़ाम में जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों से कोई गलती ना हो, आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। देखिए, इस टॉपिक पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं भाई, उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ठीक, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। हमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में उत्तर देना है। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर क्या लिखा है? दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं? -15 सेंटीमीटर लिखे हैं। -15 सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं हम? क्योंकि दिया गया दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इसलिए हम क्या लिख दिए हैं? यहाँ -15 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ठीक, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक, तो वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसलिए दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी, वस्तु की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को किसे वो से लिखते हैं। हमें क्या चाहिए? वो v का मान बताना है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और i का मान बताना है। i क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब f के जगह पे क्या लिख दिया हम? -15 सेंटीमीटर। u के जगह पर हमने लिख दिया -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो 1/-30 सेंटीमीटर है, जब हम इसको इस साइड में लाएंगे, दूसरे साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा। ठीक, देखिए 1/30 सेंटीमीटर हो गया। जब 1/-30 सेंटीमीटर को इधर लाए तो क्या बन गया हमारा? 1/30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ दोनों क्या है? फ्रैक्शन के रूप में है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न के रूप में। बटे में लिखे हैं तो बटे में लिखे हैं भाई, तो उनको सॉल्व करने के लिए इनका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर 15 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ 30 है, अगर यहाँ भी 30 हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 15 और 30 का एलसीएम 30 होता है। अब
इस वाले फ्रैक्शन में यानी -1/15 सेंटीमीटर में हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। जब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/30 सेंटीमीटर। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो पूरे के बटे हमने क्या लिख लिया, 30 सेंटीमीटर। और ऊपर जो लिखा है -2 और +1, तो यहाँ लिख लिया -2 +1। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, -2 +1 को सॉल्व करिए। देखिए 2 किस में है, माइनस में, और 1 किस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए तो क्या हो गया, -1/30 सेंटीमीटर। और इधर क्या है, 1/v है। अब क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, और v का गुणा कर दीजिए -1 में। ठीक, तो v का गुणा जब -1 में करोगे तो हो जाएगा माइनस का v। उसके बाद में 30 सेंटीमीटर का गुणा किससे कर दीजिए, 1 से कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर का गुणा जब 1 से होगा तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो -b = 30 सेंटीमीटर हमको मिल गया। और ये जो माइनस का चिन्ह है, हम इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, v = माइनस का 30 सेंटीमीटर। चलिए अब आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए। m = क्या होता है, I/O = -b/u। ये दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, I/O -b/u। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, लेकिन ये क्या है, आई का मान पता नहीं, हमें आई का मान ही ज्ञात करना है। और वो क्या है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। और ऊपर क्या है, v, और नीचे क्या है, u। v/u है, तो v का मान क्या मिला है हमें, -30 सेंटीमीटर मिला है, तो -3 सेंटीमीटर लिख दिए। u बराबर क्या दिया गया है, u बराबर है -30 सेंटीमीटर, यानी v और u दोनों का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, तो लिख दिए हम। अब जब दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को क्या कर दिए, हम कट कर दिए, तो ऊपर क्या बचा, -1। ऊपर बचेगा -1। अब 2 सेंटीमीटर का गुणा का कर दीजिए इधर -1 से, तो I = क्या मिला, -2 सेंटीमीटर। आई क्या है भाई, प्रतिबिंब की लंबाई है। यहाँ माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है आपका मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक, तो अतः प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। देखिए जब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये प्रतिबिंब आपका क्या होगा, उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, हमारा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। ठीक, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर थी और वस्तु की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर ही है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या है, समान है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इसको जूम कर लेते हैं पहले। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपके राजीव प्रकाशन के बुक में क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या है, एक उत्तल दर्पण दिया गया है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है F = 15 सेंटीमीटर। F क्या होता है भाई, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर।
और यहाँ माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि भाई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो -10 लिख दिया गया। हमें v का मान ज्ञात करना है। f पता है, u पता है, लेकिन हमें v निकालना है, तो क्या करेंगे? दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब इस सूत्र में क्या करिए? f का वैल्यू रख दीजिए और u का, क्योंकि f और u का वैल्यू दिया गया है, तो दोनों का वैल्यू हम क्या करेंगे? रख देंगे। उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखिए, f के जगह पे 15 सेंटीमीटर लिख दिया गया, और u के जगह पे -10 सेंटीमीटर। अब इस माइनस के चिन्ह को क्या कर देंगे? ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ऊपर बन जाएगा माइनस। तो 10 क्या था? माइनस में था, इसका माइनस का चिन्ह हम क्या कर दिए? यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये ऊपर हो गया माइनस। -1/10 को लाइए इस साइड में, जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1/10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, यानी 1/15 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर को क्या करना है? सॉल्व करना है। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, मतलब जोड़ना है दोनों को। लेकिन दोनों क्या है? फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है, मतलब दोनों बटे में लिखे हुए हैं। बटे में तो उनका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। पहले वाले का डिनोमिनेटर का है 15 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो दोनों का एलसीएम होगा 30। तो हमें क्या करना है? दोनों के नीचे हमें 30 बनाना है। देखिए, यहाँ क्या है नीचे? यहाँ नीचे जो लिखा है आपका 15 सेंटीमीटर लिखा है। हमें अगर 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। तो अगर नीचे 2 से गुणा करें तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा हो जाएगा इसमें, दूसरे वाले में ऊपर नीचे 3 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा भाई? ऊपर हो जाएगा 2 बटा, ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा बटे में 30, 2/30 सेंटीमीटर। और क्या मिला? 3/30 सेंटीमीटर। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, इसके बटे में भी 30 और दूसरे वाले के बटे में भी 30, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे? दोनों के बटे में 30 लिख देंगे। ठीक, दोनों के बटे में क्या लिख देंगे भाई? दोनों के बटे में लिख देंगे 30। देखिए, 30, और जो ऊपर वाला टर्म था 2 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब क्या कर दिए? तिरछा गुणा कर दिए, v का गुणा कर दिए 5 से, तो 5 भी हो गया, और उसके बाद में 30 सेंटीमीटर जो है इसका गुणा कर दीजिए 1 से, तो 30 सेंटीमीटर ही होगा। हमें v का मान निकालना है, तो 5 क्या है? गुणा में 5 को लाइए इधर, तो आएगा बटा में, तो 30 सेंटीमीटर बटा 5 हो गया। तो इनको काट दीजिए, तो क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब क्या होगा? बोलिए। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी है धनात्मक है। क्या है भाई? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? धनात्मक है। इसका मतलब है प्रतिबिंब आपका किस ओर बनेगा? दाईं ओर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? आपका आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये राजीव प्रकाशन के बुक में क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मोटर बाइक या मोटर कार, इनसे जुड़ा क्वेश्चन होता है, ये लगभग हाल के वर्षों में हर साल पूछा जा रहा है, चाहे 2024 का क्वेश्चन पेपर हो, या 25 का हो, या 23 का हो। ऑटोमोबाइल या मोटर बाइक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन
पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। समझ गए। जो साइड देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है आपके कार में, बाइक में, जिसे साइड मिरर के नाम से आप लोग जानते हैं, जो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या पीछे क्या है, तो इसको देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है उसी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो एक बाइक है जिसके हैंडल पर क्या लगा है, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण। उससे पीछे कोई दूसरा बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है। समझ गए नहीं। मतलब यहाँ दो बाइक है, एक बाइक की सॉरी एक पहले बाइक में क्या है, मिरर लगा है। उसी मिरर में दूसरे बाइक को देखा जा रहा है, जो पीछे आ रही है बाइक, दूसरी बाइक, उसी के प्रतिबिंब को आगे वाले बाइक के मिरर में देखा जा रहा है। तो आगे वाले बाइक से दूसरे बाइक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। यानी जो पहला बाइक सवार है जिसके हैंडल पर उत्तल दर्पण लगा है, उस दर्पण से दूसरे वाले बाइक का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए जो बाइक में साइड मिरर लगा है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी, दोनों धनात्मक होगी। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। आर इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 मीटर। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ दिया गया है वक्रता त्रिज्या 2 मीटर, तो लिख दिए हम। हमें फोकस दूरी चाहिए, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। r/2 तो आर कितना है, 2 मीटर है। r/2 मतलब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 मीटर। समझ कि नहीं, कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एफ इक्वल टू क्या मिला, 1 मीटर। फोकस दूरी हमारी हो गई 1 मीटर। और यू बराबर होगा -4 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले वाले बाइक से दूसरे वाले बाइक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। दूसरे वाले बाइक का ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो दूसरा वाला बाइक जो है वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये दूसरा वाला बाइक जो है 4 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी हो गई 4 मीटर। लेकिन वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तो हमने क्या लिख दिया, -4 मीटर। हमें प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान ज्ञात करना है। तो यफ पता है हमें, u पता है, तो b हम कब आसानी से निकाल सकते हैं भाई, दर्पण के सूत्र से। ठीक, चलिए देखिए, दर्पण सूत्र 1/f=1/v+1/u से जो जो वैल्यू दिया गया है उनको क्या कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। यफ कितना है, यफ 1 मीटर है, और यू दिया गया है -4 मीटर, तो यहाँ लिख दिए हम। अब जो 4 माइनस में है, इस माइनस के चिन्ह को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा ऊपर। अब नीचे वाला माइनस हम क्या कर दिए, यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब -1/4 को लाइए इस साइड में, जब इधर लाएंगे तो -1/4 क्या बन जाएगा आपका, +1/4। चलिए देखिए, यहाँ क्या है, 1/1 मीटर, और यहाँ 1/4 मीटर है। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भाई दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक, पहले के बटे में 4 सॉरी ये 1 है, दूसरे के बटे में क्या है, 4 है, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो पहले वाले फ्रैक्शन में यानी 1/1 में हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, तो क्या मिला, 4/4 मीटर। और 1/4 मीटर दूसरा वाला भिन्न है। अब देखिए पूरे के बटे में क्या हो गया, 4 हो जाएगा, कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। देखिए तो पूरे के बटे हो गया 4, और यहाँ क्या है, 4+1, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 5, और नीचे मिलेगा 4, 5/4 मीटर। और इधर का है 1/v है, तो v का गुणा हम 5 में कर देंगे, और 4 मीटर का गुणा कर देंगे 1 में। तो हमें क्या मिला, हमें मिला
देखिए, तो ये हो गया 5b = 4 मीटर। अब हमें v का मान ज्ञात करना है, तो 5 को लाइए इधर, 5 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो v = 4/5 मीटर। अब क्या करिए, इसको दशमलव में बदल लीजिए अगर बदलना चाहो तो। दशमलव अगर बदलना है तो ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे दो, नहीं 4 में भाग दे दिया जाए, किससे, 5 से। तो क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा। ठीक, तो v = 0.8 मीटर। देखिए, तो दूसरे वाले बाइक का प्रतिबिंब पहले वाले बाइक के दर्पण से 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। देखिए, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है वाहन, मोटर गाड़ी। तो कोई वाहन है यानी मोटर गाड़ी है, जिसमें वही साइड देखने के लिए जो साइड मिरर होता है भाई, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किए, तो एक ऑटोमोबाइल है जिसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए एक उत्तल दर्पण लगाया गया है, जिसकी त्रिज्या है, मतलब वही वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। देखिए, किसी गाड़ी में साइड मिरर लगा है यानी उत्तल दर्पण लगा है, और उस गाड़ी के पीछे क्या है, कोई बस है, यानी साइड मिरर के सामने कोई बस है, कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर। तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। देखिए, जो जो दिया गया है, हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। दिया है वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, r = 3.00 मीटर। अच्छा, यहाँ जो दशमलव लगा है, ठीक है, तो दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कोई अन्य डिजिट नहीं, केवल जीरो है। अगर दशमलव किसी संख्या में लगा है, दशमलव के बाद दाईं ओर केवल शून्य लिखा है, तो उस दशमलव को चाहो लिखो, सॉरी, चाहे लिखिए या ना लिखिए। तो 3.00 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3.00 के जगह पे हम लिख सकते हैं 3 मीटर। उसके बाद में वस्तु की दूरी कितनी है, बस क्या है, जो बस है 5.00 मीटर की दूरी पर है, तो अतः वस्तु की दूरी हो गई -5.00। यहाँ माइनस का चिन्ह काहे लगाया, क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। तो अब यहाँ दशमलव यहाँ भी लगा है, दशमलव के बाद केवल जीरो है, तो उस जीरो का कोई अर्थ नहीं, चाहे लिखिए या ना लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा -5 मीटर। देखिए, अब फोकस दूरी निकाल लीजिए, F होता है r/2। तो r का मान कितना है, 3 मीटर है, और बटे में 2 है, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। जब 3 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 मिलेगा। अब दर्पण सूत्र 1/F = 1/b+1/u से हम यहाँ दर्पण के सूत्र का यूज काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, यानी v का मान निकालना है, इसलिए। अब देखिए, जो वैल्यू दिया गया है उसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यहाँ F के जगह पे क्या लिख दिया, 1.5 मीटर, और U के जगह पे होगा आपका माइनस का 5 मीटर। अब ये माइनस का चिन्ह क्या कर दिए, हम ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस का 1/5 मीटर, हम इसको लाएंगे इधर। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं। एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा इसका। तो ऊपर क्या हो गया 10 और नीचे हमारा क्या है 15 मीटर, क्योंकि 1.5 था तो दशमलव हटा दिए तो वो कितना हो गया 15 मीटर हो गया। और दूसरे वाले फ्रैक्शन में क्या था 1/5 था। तो भाई यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 5 है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इस वाले फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा 10/15 मीटर प्लस 3/15 मीटर। जब दोनों के बटे में 15 है तो क्या कर दीजिए, पूरे के बटे में 15 और इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ 13/15 मीटर हो गया और यहाँ का है 1/v। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, b का गुणा कर दीजिए 13 में और 15 मीटर का गुणा कर दीजिए 1 में। ठीक, देखिए तो b का जब गुणा 13 में किया गया तो 13b हो गया और 15 का गुणा 1 में किया तो 15 मीटर हो गया। और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 को लाइए इधर, 13 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा बटे में। तो 15 मीटर बटे 13, 15 में 13 से भाग दे दीजिए, लगभग आएगा कितना 1.15 मीटर। तो हमें क्या मिला, v इक्वल टू 1.15 मीटर। यानी जो बस है जो 5 मीटर की दूरी पर है उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है धनात्मक है। तो इसका मतलब है ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, दर्पण के दाईं ओर अर्थात दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बना तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा और सॉरी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमें वस्तु के साइज को भी ज्ञात करना है, वस्तु का साइज भी बताना कि सॉरी प्रतिबिंब का साइज यानी प्रतिबिंब का आकार भी बताना है। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए, आवर्धन यानी यम इक्वल टू क्या होता है, I/O इक्वल टू -B/U। देखिए तो V का मान क्या दिया गया है, V है आपका 1.15 मीटर और U का वैल्यू कितना है -5.00 मीटर। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। और दोनों में क्या है 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, जब ऊपर और नीचे दोनों में समान अंक स्थान तक दशमलव है तो दशमलव को कैंसिल कर दिए, नहीं दशमलव को हटा दीजिए दोनों में से। तो जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 115 और नीचे हो जाएगा 500। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। जब दोनों को आपस में काटेंगे तो क्या मिलेगा 23/10। अब जो 23/10 अगर इसको दशमलव में बदला जाए तो क्या होगा 0.23। कैसे भाई, अगर बटे में 100 है तो दशमलव में बदलोगे ऊपर वाले को तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यम इक्वल टू क्या मिला 0.23। और ये क्या है, यम क्या है, आवर्धन है, तो आवर्धन क्या है 1 से छोटा है और कितना है 0.23। तो अतः प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु का 0.23 गुना होगा, यानी बस
सॉरी प्रतिबिंब का जो साइज होगा, जो आकार होगा, वस्तु के आकार का कितना होगा, 0.23 गुना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। यहाँ दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण। और क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु कितनी दूरी पर है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, यहाँ जो बिंब लिखा है, बिंब माने होता है वस्तु, बिंब माने वस्तु। तो बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलित कीजिए, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो सबसे पहले जो जो जानकारी दी गई है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि भाई दिया गया दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और u इक्वल टू क्या लिखे हैं हम, -40 सेंटीमीटर। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो दर्पण सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर दीजिए इसमें। एफ के जगह पे लिख दिया गया 20 सेंटीमीटर, और u के जगह पे हमने क्या लिख दिया, -40 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 1/-40 सेंटीमीटर है, इधर लाएंगे, दूसरे साइड में लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में अगर हो गया, देखिए अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है भाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसके बटे में 20 है, इसके बटे में 40 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो पहले वाले भिन्न में ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2/40 मिला। और दूसरा भिन्न हमारा क्या है, 1/40। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, दोनों के बटे में 40 आ गया। अब जोड़ दिए इसको, तो ऊपर क्या है, इसमें 2, इसमें 1 है, तो 2 1 3, 3/40 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हो गया, 3/40 सेंटीमीटर हो गया। इधर का है 1/v। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, v का गुणा कर दीजिए 3 में, और 40 सेंटीमीटर का गुणा कर दीजिए 1 में। तो 3v इक्वल टू कितना, 40 सेंटीमीटर हो गया। हमें v का मान ज्ञात करना है, तो 3 को लाइए इधर, जब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो v बराबर क्या मिला, 40/30 सेंटीमीटर। 40/30 सेंटीमीटर। अगर इसको दशमलव में बदलना चाहें तो 40 में भाग दे दीजिए 3 से, तो क्या मिलेगा, 13.33 सेंटीमीटर, यानी 13.33 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब आपका बनना है दर्पण के पीछे, यानी दर्पण से दाईं ओर। समझे कि नहीं, कैसे पता चला, भाई जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है ये कैसी है, धनात्मक है। अगर दूरी धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, समझे। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, कोई वस्तु है जिसका आकार कितना है? 4.0 सेंटीमीटर। ठीक, 4.0 सेंटीमीटर। और ये वस्तु 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो जानकारियां दी गई हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब देखिए दिया क्या है इस क्वेश्चन में, दिया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी है? 25.0 सेंटीमीटर। 25.0 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी यानी u को हमेशा हम माइनस के चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया गया इसमें। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ही ज्ञात करनी है। देखिए और क्या कह रहा है इसमें, फोकस दूरी दिया गया भाई, फोकस दूरी दिया गया है 15.0 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15.0 सेंटीमीटर। हमने माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि दिया गया दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अगर अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए अब इसमें क्या है, बिंब साइज। बिंब माने होता है वस्तु, वस्तु का साइज यानी वस्तु का आकार दिया गया है। वस्तु का आकार कितना है? 4.0 सेंटीमीटर यानी 4.0 सेंटीमीटर। यह होगा वस्तु का आकार। चलिए अब दर्पण के सूत्र का यूज करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस यू से। अब एफ के जगह पे हमने लिख दिया -15.0 सेंटीमीटर और यू के जगह पर -25.0 सेंटीमीटर। अब इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो 25 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। इसके यहाँ को बटे में 15 है, यहाँ बटे में 25 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन दोनों को क्या करना होगा, समान करना होगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई संख्या दशमलव में है और दशमलव के बाद कोई भी डिजिट ना लिखा हो, कोई भी अंक ना लिखा हो दाईं ओर, या जीरो लिखा है, तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है -15.0 यानी दशमलव के बाद केवल शून्य है, तो दशमलव को चाहे लिखिए या ना लिखिए। तो यहाँ इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, 15, मतलब माइनस का सॉरी, जो दशमलव है वो दशमलव को हटा दिया गया। और यहाँ जो -25.0 है, तो इसको हम इसकी जगह पे क्या -25 से लिख दिए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं है दाईं ओर, तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। और देखिए जो यहाँ माइनस का चिन्ह था, इसको माइनस के चिन्ह को ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, तो माइनस का चिन्ह कहाँ चला गया, ऊपर चला गया इसका। अब देखिए 15 और 25 का एलसीएम होगा आपका 75 यानी 75। तो अगर 75 होगा तो होता है दोनों का एलसीएम, तो हमें दोनों के बटे में क्या चाहिए, 75 चाहिए यानी 75 चाहिए। तो हम देखो यहाँ नीचे 15 है, तो 75 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा पहले वाले भिन्न में, और दूसरे वाले के बटे में क्या है 25 है, तो हमें ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा।
चलिए, तो हमें क्या मिला, -5/75 सेंटीमीटर प्लस 3/75 सेंटीमीटर। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, यानी दोनों का हर बराबर हो गया। तो क्या करिए, पूरे के बटे में 75 लिख दिए हम। अब ऊपर क्या है, -5 + 3 है, तो -5 + 3 को एक साथ लिख लिए। अब देखिए, 5 माइनस में है, 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का 2 बचेगा। अब क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, b का गुणा कर दीजिए -2 में, तो -2 भी हो गया। और उसके बाद में 75 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, तो 75 भी हो जाएगा। हमें b का मान ज्ञात करना है, तो -2 को ले आइए इस साइड में, -2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 75/-2। तो 75 में -2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 37.5 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। यही क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और ये दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, यानी जिस साइड में वस्तु रखा है उसी साइड में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए, प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। और हमें यह भी बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए भाई, अगर प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, जिस ओर वस्तु रखा है, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, आपका वास्तविक होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। चलिए, बाकी टर्म पर हम क्या करेंगे, बाद में बात करते हैं अगले वीडियो में। हम यहीं पे वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक। तो बाकी जितना आप लोग पढ़े हैं, आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का हेल्प हो। और इसमें जो आई का मान निकालना है इस क्वेश्चन में, आप लोग इसको निकालने का प्रयास करिए आवर्धन के सूत्र से। जो दर्पण का आवर्धन का सूत्र पिछले क्वेश्चन में आप लोग लगाए हैं, उसी फार्मूले से आप लगाने का प्रयास करिए। आप लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है। आई इक्वल टू होता है, सॉरी आई नहीं, यम इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू -B/U। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि V और U दोनों का मान पता है। समझ गए नहीं। यहाँ देखिए, U का वैल्यू दिया गया है, U है कितना, -25 सेंटीमीटर, और V का मान क्या मिल गया आपको, -37.5 सेंटीमीटर। तो V और U दोनों का वैल्यू आपको पता है, तो यम यानी आवर्धन का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, कौन सा क्वेश्चन था भाई, यस, इसके पहले वाला था। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, आवर्धन निकाला गया है, लेकिन हम इसी सूत्र से हम किसका, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखो वस्तु की लंबाई दी गई है, यानी वो क्या है, वस्तु की लंबाई। तो आपके क्वेश्चन में वस्तु की लंबाई दी गई है, तो यहाँ हम वो की जगह पे वस्तु की लंबाई लिख देंगे, और वी के जगह पे लिख देंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो जो आपको आपको पता है कि -37.5 सेंटीमीटर आया है। और यू का वैल्यू भी आप क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यू का मान और वी का मान जब रखोगे, और यू वो का मान, तो आई का मान ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आप इस सूत्र से निकाल लेंगे। देखिए, बाकी क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।